सभी को राधे राधे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप में से कोई बीमार हो, प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, भगवती भोलेनाथ आपकी हर प्रॉब्लम परेशानी को ख़त्म करें। आप लोग का मानसिक शारीरिक संतुलन बना रहे, आपके घर में धन की वर्षा हो, आप पे प्रभु की कृपा हो, आपके घर पे, परिवार पे, आपके बच्चों पे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है तुरंत के तुरंत बैकफायर हो, 100 गुना तेजी वहीं से पर जाकर गिरे जहाँ से वो आया है। राधे राधे। एक बार फिर सबको, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ये हमारी प्रार्थना है अपनी माता रानी महादेव से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से। आप सब पे कृपा बनी रहे। जो हमारे आसपास हैं सबको थैंक यू सो वेरी मच। हमारे इष्ट गुरु, एंजल्स, स्पिरिट गाइडर्स जो भी हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे एंसेस्टर्स, पितृ को भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको थैंक यू सो वेरी मच। एक आज एनर्जी आ रही है, ये हो सकता है किसी एक के लिए भी हो, या हो सकता है ये अनेक के लिए भी हो। यहाँ पे कोई फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी जैसे वो अपने पूर्व जन्म में किसी फॉरेन कंट्रीज़ की प्रिंसेस थी, तो ये एनर्जी आज उन्हीं के लिए है। ये रीडिंग जिससे रेजोनेट हो वही ले, और जिससे ना हो वो छोड़ दे। तो इस फेमिनाइन के अंदर रॉयल्टी और रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी और लॉयल्टी दोनों इनके ब्लड में है। अगर ये मतलब बहुत पैसे वाली नहीं भी है, लेकिन इनके रहने सहने में, इनके खाने पीने में, चलने फिरने में, इनके गेटअप में, जो भी ये पहनती हैं, जिस तरीके से पहनती हैं, वो चीज़ इसमें मतलब इनके में झलकती है। तो वो पता चल जाता है कि हाँ, इनके में कुछ बात है। तो ये उन्हीं के लिए है, फेमिनाइन एनर्जी के लिए। और एनर्जी हो सकता है कि कभी मस्कुलाइन में फेमिनाइन, कभी फेमिनाइन में मस्कुलाइन होता है। ये किसी स्त्री, किसी महिला, किसी पुरुष के लिए नहीं, ये रीडिंग होता है एनर्जी के बेस पे। तो यहाँ आज फेमिनाइन एनर्जी के लिए रीडिंग है कि वो अपने पूर्व जन्म में, अपने पूर्व जन्म में जिसे बहुत शिद्दत से, गुरूर से, अपनी आत्मा के लेवल से, जिसको वो जिस हद तक जिसको प्यार करती थी, ठीक है, वो उस जन्म में तो था, ठीक, लेकिन इस जन्म में वो उनका कार्मिक पैकेज बन के आया है। कार्मिक पैकेज मतलब कि वो पूर्व जन्म में वो पर्सन इनके साथ वो हर एक स्थिति पैदा करता था जिससे ये अनसुना, अनदेखा करती थी, जैसे मारना पीटना, गाली गलौज, ठीक। तो ये तो बर्दाश्त करती गई और इन्होंने छोड़ दिया उस चीज़ को, लेकिन इनके अंदर उस पर्सन के लिए सच्चा प्रेम इतना ज़्यादा, इतनी हद तक था, या है कहेंगे, इसलिए है कहेंगे क्योंकि वो उस पर्सन को उस जन्म से इस जन्म में खींच के लाने का ये जो सच्चा प्रेम इनका है वही हुआ है। उसी के डोर से बंधकर वो पर्सन
उस जन्म से इस जन्म में इनके साथ आया। उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक बदले की भावना है। बदले की भावना मतलब वो बहुत मतलब जैसे कि परमात्मा पर जिनकी विशेष कृपा होती है, जिनके पास कोई सुख समृद्धि सौभाग्य की आवश्यकता नहीं होती है, या जिनके पास वो भर भर के होता है, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो दयालु होते हैं, हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं, ऐसी बस। और ये पर्सन पिछले जन्म से ही इनका रिकॉर्ड, इनकी भविष्यवाणी, इनका अतीत पास्ट भविष्य जो भी है, पास्ट फ्यूचर जो भी है, उसको ये जानकर बैठा था कि अगर ये मुझसे जुड़ा रहेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा और नहीं तो नहीं बढ़ूँगा। और पिछले जन्म में जब मतलब इस फेमिनाइन एनर्जी का जो डेथ हुआ, उसके बाद वो पर्सन बौखलाया हुआ था कि इसे कैसे पाऊँ कैसे पाऊँ। तो वो नेगेटिव एनर्जी में था, तो उसे पता चल गया कि हाँ, मैं इसे इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी पा सकता हूँ। तो वो उस डोर को बांध कर इस जन्म में इनके पीछे पीछे आया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अब ये फेमिनाइन एनर्जी को, फेमिनाइन जो भी है, वो अपने मस्कुलाइन से मिल चुकी हैं और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मिल चुकी हैं और जो ये कार्मिक पर्सन है, ये इनके आसपास ही रहता है। उसे सब पता है कि मैं इसे पिछले जन्म से जानता हूँ, ये मुझे पिछले जन्म से जानती है, लेकिन जो ये फेमिनाइन एनर्जी है ना, इनको इस बात का कोई आभास नहीं है, कोई आभास नहीं कि हाँ, ये मुझसे पिछले जन्म में जुड़ा था, या हम लोग का एक सदियों का नाता है। वो नाता अच्छा है बुरा है वो नहीं। दी एम्परर, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ये वॉन्ड्स, हाँ सॉर्ड्स है। देखिए सॉर्ड्स का कितने ज़्यादा आए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सॉर्ड्स के 3 कार्ड आए हैं, पेटिकल्स के 2। तो ये अपने ट्विन से मिल चुकी हैं। सबसे गहरी, और देखिए मैं बता रही हूँ सिर्फ सावधान होने के लिए, ठीक है। तो इसे अपनी आत्मा पे बोझ मत रखिएगा कि हाँ वो मुझसे प्यार करता था तो मैं उसी की हो जाऊँ, नहीं। आपको ये मैसेज इसलिए दिया जा रहा है कि आप उससे सावधान रहें, सतर्क रहें। और आपसे आपका ट्विन मिल चुका है, हो सकता है आपकी शादी होने वाली है, ठीक, जिससे ये पर्सन बौखलाया हुआ है कि वो मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। आपके पास ये मैसेज का आना मतलब हो सकता है इसका दिमाग इनमेच्योर है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए अगर कोई गलत काम करता है, वो चाहे आप के शारीरिक से हो, मानसिक हो, चाहे कोई गंदी क्रिया करता है, तो ऐसे लोगों को तो मैं समझती हूँ ना बीमार हैं। ऐसे लोग बीमार ही होते हैं जो किसी के
सुख को देख नहीं सकते, उसे खुश नहीं देख सकते, उसे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो ऐसे लोग बीमार ही होते हैं। तो वो आपके ट्विन पे, आपके काउंटर पार्ट को आपके काउंटर पार्ट को आहत कर सकते हैं। वो आपको आहत कभी नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि आप उसके लिए ब्लेसिंग हैं। ठीक है, आप उसके लिए ब्लेसिंग हैं। देखिए, उसके पास है, ठीक है, लेकिन वो आपको देख रहा है कि आपके पास एक दो नहीं, बहुत सारी ब्लेसिंग उसके पास है, लेकिन उसके लिए, जो उसके पास है वो उसके लिए इनफ नहीं है। जो आपके पास है उसे वो चाहिए। आपको इसने बहुत आहत किया है। इस समय हो सकता है आप बहुत गिल्ट में हो सकता है ये मैसेज सुनने के बाद आप गिल्ट में आ जाएं कि मैंने उसके साथ गलत किया। ये मत सोचिएगा, कभी मत सोचिएगा, क्योंकि वो गलत है, आप गलत नहीं थे। आपको मैं एक बात बताऊं, इतनी बड़ी एनर्जी मिली है ना कि मेरा गला भर रहा है, ठीक है। एनर्जी मिल रही है कि आप उससे प्यार करती थी, लेकिन वो नहीं करता था, वो आपको यूज़ करता था। यूज़ मतलब जैसे वैम्पायर होते हैं, इस समय के जो वैम्पायर हैं ना, वो एनर्जी सूखते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, लेकिन ये आपके ब्लड को चूसता था हर रात। और जिसके लिए ये रीडिंग है, ठीक, उसका इस जन्म में उसके गर्दन के आसपास दोनों तरफ या तो कोई खिंचाव वाला दर्द होगा हल्का हल्का, या कोई दाग हो सकता है। तो ये बहुत दिल दहलाने वाला हो सकता है नहीं है। तो जब आपको ये पता चला, आपके साथ वो हर रात आपके ब्लड को चूसता था, आपको ड्रेन लगता था, सुबह में उठना, बीमार रहना, धीरे धीरे ऐसे ही करते करते आप मतलब दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, इसलिए वो इस जन्म में भी वही कर रहा है। इस जन्म में वो आपके पास है, आपके आसपास है, लेकिन आपके ब्लड को नहीं सूख रहा है, वो अब आपकी एनर्जी को खींचता है। अगर आप उससे थोड़ी देर भी बात करती होंगी, या जैसे हाथ मिलाना, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख देना, इससे वो आपके एनर्जी को ड्रेन करता है, जिससे आप कमज़ोर, वीक लगती हैं। वीकनेस आप में बहुत ज़्यादा होगा, आप जैसे लगता है कि कुछ न करके भी आप थक गई, इतनी ज़्यादा थक जाती हैं कि जैसे सुबह से कितना आपने पहाड़ तोड़ा हो, ऐसी एनर्जी। तो आपको पिछले जन्म में जब आपको ये पता चला ना कि ऐसी बात है ना कि ये मेरे साथ ये करता है, तो आपकी स्थिति ये थी। देख रही हैं कैसी स्थिति है कि वो कहते हैं ना, आजकल जो, हाँ, टेढ़ा है पर मेरा है। आपकी स्थिति उस समय वो थी कि गलत है, लेकिन मुझसे प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ। प्यार इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि किसी गलत को भी आप करिए प्यार, लेकिन कम से कम इतना तो अपने ऊपर एहसान करिए कि आपको कोई छल न सके, कोई आपको ड्रेन न कर सके। एक बार आप ईश्वर पे अंधविश्वास करेंगी ना, तो आप उसमें उन्नति करेंगी, लेकिन किसी पर्सन पे, चाहे वो कोई भी महिला हो, पुरुष हो, कोई एनर्जी हो, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर आप किसी से प्यार करती हो, तो अगर उसके अंदर कोई गलतियां हैं ना, तो उसको बताइए, उसको महसूस कराइए। अगर आप बोल के नहीं महसूस करा सकती, तो अपने एक्शन से उसको बताइए कि हाँ, तुम गलत हो। तो आपकी स्थिति ये पिछले जन्म में ये थी। आप इस चीज़ को बैलेंस करके चलती थी, सबको दिखाती थी कि मैं बैलेंस कर रही हूँ, परिवार को, प्यार को, सबको। लेकिन आपके खुद की ज़िंदगी में कोई मनोरंजन कुछ नहीं था। करती थी आप सबके लिए, लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं करता था।
इसलिए आपने परमात्मा से कहा लास्ट टाइम, जब आप सांस छोड़ने वाली थी या सोचिए आपकी प्राण निकलने वाले थे, उस समय आपने परमात्मा से कहा कि क्या मुझे कोई प्यार करने वाला है कि नहीं, क्या मेरे नसीब में कुछ सच्चा प्यार है कि नहीं। मतलब आप जिस स्थिति में इस दुनिया को आपने छोड़ा है ना, अगर वो महसूस किया जाए ना तो बिना आँखों के आँख में आंसू ऐसे ही आ जाएंगे, दिल दहलता है इस एनर्जी को बताने में। इस समय वो मैं महसूस कर रही हूँ। तो इसीलिए अब आपको आपके ट्विन से मिलाया गया है, तो आपके ट्विन की जिम्मेदारी आपकी है। कैसे आपकी है कि उस पर्सन से आप अपने ट्विन को दूर रखिए, ठीक। दी एम्परर, आपका ट्विन जो है वो एम्परर है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। अब देखिए दोनों एक साथ कार्ड भी आया है। आप लोग को कोई अलग कर नहीं पाएगा, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर है, एक दूसरे को सहज कर रखना। कभी आपस की बातें तीसरे पर्सन को न बताइए, क्योंकि उसके की जो लालसा है, ग्रीडी, चालाक जो भी है, ठीक है, वो है कि जिसका मारो उसी का लेके अपना भरो, और किसी का क्या होता है क्या नहीं ये उससे मतलब नहीं है। आपके दिल को, आपकी आत्मा को बहुत छलनी किया गया है, बहुत ज़्यादा। इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे आपके बिहेवियर में, ठीक है, उतार चढ़ाव रहता है। कभी नाराज़ हो जाना, कभी हंस पड़ना, कभी रो देना, कभी गिल्ट में आ जाना। तो सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस करें। 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करिए। जब बैलेंस करेंगी तब आप इस इंसान के जो ये कर रहा है उसे आप देख पाएंगी। जब आप अपने आप में ही उलझी रहेंगी ना, इनको बैलेंस कर रही, उनको बैलेंस करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए ना, अपने आप पे ध्यान दीजिए, थोड़ा खुल कर जीजिए। जो आपका मर्ज़ी करे आप वो करिए, थोड़ा डांस करिए, अगर सिंगिंग करने का मन करता है, डांसिंग करने का मन करता है, करिए। अगर कुछ ना करने का मन करे तो अपने प्रभु के नाम में डूब जाइए थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट। जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगी, अब सबको छोड़िए, अब खुद को बैलेंस करिए। जब खुद को बैलेंस करेंगी तब आप इस एनर्जी में आएंगी, और इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप इस एनर्जी में आएंगी ना, तभी अपने आप ट्विन आपके साथ अब दोनों एक दूसरे के साथ हो पाएंगे। और ये पर्सन अभी भी उतना ही इमेच्योर है, बदतमीज़ है। वो दिखाता नहीं है आपको, वो दिखाता नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, वो दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं तेरे लिए ही हूँ। आपके ट्विन में भी बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत, पैशनेट भी हैं, वो भी तजुर्बेकार हैं। तजुर्बा होना तो है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है बहुत पेनफुल होती है।
और सदियों से एक दूसरे के साथ मिलकर आते रहने में इंसान को तजुर्बा तो हो ही जाता है, लेकिन आप अपने ट्विन को नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको उसके साथ जुड़ के रहना है, तभी आप इसकी असलियत आपके सामने आ पाएगी। इसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर है, और ये आपको पाने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद की टेक्निक अपना सकता है, तो इससे दूर रहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो क्या इससे लड़ पाऊँगी? लड़ पाएंगी। इसलिए जिसके दिल में प्रेम होता है उससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर एक अद्वितीय अदृश्य शक्ति जागृत होती है। बस आप दोनों को वही अदृश्य अद्वितीय शक्ति को जागृत करना है। मेडिटेशन करिए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों का ध्यान दीजिए। किसी के साथ किसी के साथ बुरा मत बोलिए, बुरा व्यवहार मत करिए। जितना हो दान पुण्य करिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य कर सकती हैं। किसी ज़रूरतमंद को कुछ दान दीजिए, पैसे का, खाने पीने का, कपड़े का, जो भी आपके पास हो। इससे इस पर्सन की शक्ति कम होगी और आप दोनों की शक्तियाँ बढ़ेंगी। सिर्फ आप अपने आप को पहचान लीजिए। पहचान लेंगी तो आप सब में नहीं उलझेंगी, आप अपने ऊपर ध्यान देंगी। और आपके ऊपर आपके गुरु की विशेष कृपा है। तो आपके गुरु आपके ढाल खुद ही बने हुए हैं। अब आप अपने आप को अपने दिल को इतना छलनी होने मत दीजिएगा इस पर्सन से, और दूरी बना के रखिए। अगर भगवती भोलेनाथ ने ये मैसेज आपके पास पहुंचाया है तो उनकी कृपा मानिए। आपने ट्विन फ्लेम जर्नी जो हम सभी का जो एक एक जन्म करके, मतलब कितने सारे जन्म होते हैं, उन सब का जो जैसे अच्छा एक गट्ठर बनाया जाता है, अच्छाई का, बुराई का, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी वो गट्ठर है जो इंसान को जब ट्विन मतलब बनता है, जब जन्म लेता है, तो वो सारी अच्छाइयों का गट्ठर उसे ट्विन फ्लेम जर्नी जब मिलती है तब दिया जाता है। सिर्फ उसे जागृत करने की आवश्यकता है। अगर आपने अपने आप को समझ लिया, इस जर्नी को समझ लिया, पेन है, इस जर्नी में पेन बहुत है, और ये जर्नी सबको नहीं मिलती है। अगर आपको मिली है तो आप में ऐसी बात है। अपने आप पे विश्वास करिए, अपने परमात्मा पे। और जब आप ऊपर अपने परमात्मा से गुहार करेंगी, रोएंगी, आराधना करेंगी, तो वो सुनते हैं, और आपकी तो बहुत ज़्यादा ही सुनेंगे। क्योंकि आप जो हैं, अभी आपने अपने आप को पहचाना नहीं है, लेकिन अब आपका समय आ रहा है कि अब अपने आप को आप देखिए कि आप क्या हैं। ख़ास करके ये मैसेज आया है, अपनी ट्विन का ध्यान रखिएगा, काउंटर पार्ट का, इस पर्सन से। आपके साथ न्याय होगा और बहुत स्पीड से होगा। ठीक, थैंक यू सो मच। माता रानी महादेव करें आप सभी की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएं। आप हर कार्मिक बंधन से आपको छुटकारा मिले। कोई भी पूरे पृथ्वी पे भूखा प्यासा न रहे, भगवती की कृपा से, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से। जय माता रानी महादेव।